सुखदेव जी समझ गए कि देवता भी कोई स्वार्थ से आए हैं, ये अमृत का कलश लेकर कोई ना कोई स्वार्थ से आए हैं। सुखदेव जी ने पूछा, देवताओं बताइए तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये अमृत का कलश परीक्षित को क्यों पिलाना चाहते हो? देवता मुस्कुराकर बोले, महाराज हमने सुना है कि आप परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी भागवत कथा का अमृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, सुना तो ठीक है। देवताओं ने कहा, तो कृपा करके जो अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो कथा अमृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। इसके बदले में हम परीक्षित को ये अमृत पिला देंगे जिसके कारण परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, परीक्षित जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने सुना, मुस्कुराकर बोले, देवताओं ए सौदागरों, तुम्हें पता है कि सौदा भी करने आए हो तो घाटे का सौदा, हाँ ये घाटे का सौदा कौन करेगा? बोले कहाँ ये अमृत और कहाँ ये भगवान का कथामृत, और कथामृत के बदले में अमृत पिलाना चाहते हो, शर्म नहीं आती? सुखदेव जी कहने लगे, क्वा स्वधा क्वा कथा। बोले कहाँ ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और कहाँ ये कथामृत बहुमूल्य हीरे की मणि। किसी सुनार के पास जाओ, किसी सोनी के पास जाओ और उससे कहो, भैया हमसे कांच का टुकड़ा ले लो, बदले में हमें हीरे का टुकड़ा दे दो, तो वो सुनार क्या कहेगा? पागल तो नहीं हो गए हो? कांच के बदले में हीरा लेना चाहते हो? आज सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले कहाँ ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत और कहाँ ये भागवत कथा अमृत बहुमूल्य मणि। कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? सुखदेव जी बोले कि हे देवताओं, होश में आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे इस अमृत को पीने से केवल परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इस भागवत कथामृत को पीने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के आवागमन के चक्कर से छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है, पार हो जाता है। ये भागवत में और कथामृत में और अमृत में यही अंतर है। भागवत कथामृत आपको केवल अमर ही नहीं बल्कि आवागमन के चक्कर से छुड़ाकर भव सागर से पार कर देती है। और देवताओं ने जब परीक्षित सुखदेव जी की बातें सुनी, 7 दिन तक देवता सुखदेव जी के समक्ष वही मुद्रा में खड़े रहे। और 7 दिन के बाद देवताओं ने क्या देखा कि भागवत कथा को सुनते सुनते परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज देवता भी परीक्षित को मोक्ष प्रदान देखते हुए देवता भी आश्चर्यजनक रह गए। जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ तो देवता भी खड़े के खड़े रह गए और देवताओं ने सोचा कि चलो हमारे इस मन के संदेह को दूर करने के लिए पितामह ब्रह्मा के पास चलते हैं। और आज समस्त देवता अमृत का कलश वापस लेकर पितामह ब्रह्मा के पास पहुंच गए और पितामह ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, अगर इस संसार के जीवों को भागवत कथा से ही मुक्ति दिलानी थी तो ये अन्य मुक्ति के साधन आपने बनाए ही क्यों? हाँ, अगर भागवत ही जीव का कल्याण करने वाली है तो
मुक्ति के साधन क्यों बनाया आपने? आज देवताओं के मन के संदेह को दूर करने के लिए पितामह ब्रह्मा ने सत्यलोक में एक सुंदर सी तराजू बांधी और तराजू के एक पल्ले पर जितने भी मुक्ति के साधन थे सारे साधनों को रख दिया, दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और जब उस तराजू को तौला गया तो जिस पल्ले में मुक्ति के साधन रखे हुए थे आज वो पल्ला तौल में हल्का पड़ गया और जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी थी वो पल्ला तौल में भारी पड़ गया। बोले भागवत महापुराण की जय।